हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास में आप लोगों का जो न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ वह चैप्टर है आपका डेसिमल फ्रैक्शन। क्या था? डेसिमल फ्रैक्शन था। और इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया। डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है और कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है। तो बेटा तो फ्रैक्शन जो है यहाँ पे टू टाइप्स है। आप फ्रैक्शन को टू पार्ट में डिवाइड करके देखा गया। एक कॉमन फ्रैक्शन है और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन है, राइट। तो बेटा कॉमन फ्रैक्शन वो होता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, जैसे 4/5 है, 3/2 है, 9/7 है, ये सब आपके क्या है? कॉमन फ्रैक्शन है। और जो डेसिमल के फॉर्म में होता है वह आपका डेसिमल फ्रैक्शन होता है। अब जैसे 1/10 है इसका आंसर। तो डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है, देखिए बेटा आगे की क्लास में तो जिसके डिनोमिनेटर में 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 ऐसे मतलब 10 के मल्टीपल्स के फॉर्म में है, वो सब डेसिमल फ्रैक्शन होंगे जिनके केस में होगा डिनोमिनेटर में। जिसके डिनोमिनेटर में ये सब चीज़ें रहेंगी वो आपका क्या होगा? डेसिमल फ्रैक्शन होगा, राइट। लेकिन अभी जो है, अभी आपको इस क्लास में जो पढ़ना है उसमें जानिए कि डेसिमल फ्रैक्शन वह होगा जिसका आंसर डेसिमल में आएगा, रहेगा वह भी 1/10 के फॉर्म में, 2/100 के फॉर्म में, ऐसे ही रहेगा। बट उसका आंसर जो आएगा आपका क्या हो जाएगा? वो डेसिमल में आएगा। और जबकि कॉमन फ्रैक्शन जो होगा उसका आंसर जो होगा आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। जो कॉमन फ्रैक्शन होगा उसका आंसर किस में होगा? फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, राइट। तो हमने आप लोगों को डेसिमल एंड कॉमन फ्रैक्शन के बारे में बताया। इसके बाद हमने देखा कि कैसे डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कह दिया जाए कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, अदरवाइज यह कहा जाए कि डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो दोनों का मतलब सेम ही है। दोनों का मतलब एक ही है कि डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में ले आना है। तो हमने आप लोगों को बताया जैसे कि सपोज दैट ए आपका ये नंबर है, डेसिमल नंबर है, इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हमने डेसिमल को 1 कंसीडर किया, उसके बाद जितने डिजिट उतने 0। तो ये आपका हो गया 5/100। ये आपका क्या हो गया? कॉमन फ्रैक्शन हो गया, राइट। और अगर कोई कॉमन फ्रैक्शन है, सपोज दैट 2/20 है, तो इसको कैसे डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा? तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने बताया कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। ये आपका क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इतनी चीज़ों पर हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे आपका एक्सरसाइज 11A में, उसको हम लोगों ने किया भी। अब नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन एज डेसिमल नंबर एंड डेसिमल फ्रैक्शन, फिर डेसिमल का प्लेस वैल्यू, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो पहले हम लोग इस जो न्यू एक्सरसाइज 11B है, 11B में जो क्वेश्चन है स्टार्ट कर रहे हैं, उन क्वेश्चंस को पहले देखते चलेंगे। उसके बाद में जो नई नई चीज़ें आएंगी उसको बताते हुए हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा एक्सरसाइज है, लेंदी एक्सरसाइज है बेटा। तो एक्सरसाइज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो ये जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं पार्ट 1 है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 पर आएंगे। तो पार्ट 1 में देखिए कह रहे हैं राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस। क्या करना है? किस में राइट करना है? कॉमन फ्रैक्शंस के फॉर्म में। राइट एज कॉमन फ्रैक्शंस मीन्स कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको राइट करना है। अब जैसे आपका है 0.65, ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। किसमें है? डेसिमल के फॉर्म में है। और कॉमन फ्रैक्शन मीन्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या करेंगे हम लोग? डेसिमल, पहले एक लाइन ड्रा करेंगे उसके नीचे बेटा,
उसके बाद डेसिमल को 1 कंसीडर करेंगे, उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो। तो ए आपका हो गया 65/100। आपका क्या हो गया 65/100। तो यह आपका क्या हो गया कॉमन फ्रैक्शन। क्या हो गया कॉमन फ्रैक्शन। ठीक ऐसे ही इसी क्वेश्चन का पार्ट एच है। अब पार्ट एच में देखिए क्या है 78.25। 78.25 है। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम पॉइंट को 1 कंसीडर किए, उसके बाद जितने डिजिट उतने ज़ीरो। तो ए हो गया 7825/0 तो इसका आंसर क्या आ गया बेटा 7825/100। राइट। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फ्रैक्शन हो गया। अभी तक क्या था, ये आपका डेसिमल था। तो ऐसे ही आप लोगों को करना है। 2 हमने बता दिया है। रेस्ट जो क्वेश्चंस है उसको आप लोगों को स्वयं करना है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन। राइट एज राइट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शंस में। डेसिमल फ्रैक्शंस में राइट करने का मतलब है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या बताया था, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको सीधे सीधे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना होगा। ठीक है। अब जैसे इसी का पार्ट ए है 15/10 है। 15 क्या है आपका न्यूमरेटर है, ये क्या है आपका डिनोमिनेटर। एक बार फिर से इसको बता दे रहे हैं बेटा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। इसके बाद में जो ऊपर वाला होता है, अगर डिवाइड के कंसर्न में देखें तो इसी 15/10 को ऐसे भी लिखा जा सकता है। 15/10 को 15/10 ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो जब 15/10 करेंगे तो इसी को, ये जो न्यूमरेटर है इसी को डिविडेंड भी कहा जाता है। ये जो न्यूमरेटर है उसी को डिविडेंड भी कहा जाता है। अब ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसी को डिवीज़र कहा जाता है। डिनोमिनेटर को डिवीज़र कहा जाता है, जबकि न्यूमरेटर को डिविडेंड कहा जाता है। राइट। तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ये डिविडेंड है, ये आपका डिवीज़र है। क्लियर। तो चलिए हमने क्या बताया कि अगर आप लोगों को कोई फ्रैक्शन है उसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग, तो बेटा क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। और वो जो डिवाइड होगा बेटा आपका वो डेसिमल तक होना चाहिए, तभी तो आपका आंसर डेसिमल में आएगा। तो अब देखिए क्या है 15, ये 10 और ये क्या है 15 मीन्स 15/10। तो 15 में हमने 10 से डिवाइड किया, 10 1 ज़ा 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 50 हो गया, और ये हो गया 10 5 ज़ा 50। तो ये आपका क्या आ गया 1.5। ये आपका आंसर कितना आ गया 1.5 आ गया। राइट। ऐसे ही आप नीचे वाले को कर लेंगे। इसी का जी है, देखिए थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने बता दिया, बट प्रोसेस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें आपका न्यूमरेटर जो है वह आपका है 4732 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये हो गया 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा 4000। ये हो गया 732, ये आपका 732 रिमाइंडर आया, 732 रिमाइंडर है। अब डेसिमल हमने ले लिया तो 10 मिल गया यहाँ पे, तो ये 7 जा हो गया, तो ये इतना हो गया, ये 320। अब ये रिमाइंडर है बेटा, यहाँ डेसिमल है तो 10 ईच स्टेप मिल जाएगा आपको, तो इतना हो गया। अब ये 3 टाइम जाएगा, अब ये 200 हो गया, डेसिमल है तो 10 मिल गया, फिर अगेन 2 टाइम गया, तो ये आपका कितना हो गया 4.732। 4.732। राइट। अब बेटा नेक्स्ट इसका आई जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट आई जो है, इसमें देखिए फ्रैक्शन कुछ नए तरीके का आप लोगों को देखने को मिल रहा है।
इसको बेटा हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, बताए थे उस दिन हमने बताया था। तो थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए, तब जानिए इसको हम लोग क्या करेंगे। ये ऐसे लिखा गया हो, मतलब एक फ्रैक्शन लिखा गया हो और उसके बाहर में, मतलब ये लाइन जो है उसके बिटवीन पे दो लाइन के कुछ पार्ट ऊपर कुछ पार्ट नीचे ऐसे लिखा गया हो कोई नंबर, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। और बेटा ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन के दो पार्ट हुए, एक तो ये होल नंबर के फॉर्म में है और दूसरा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो ये जो होल नंबर के फॉर्म में है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट। और ये जो इसके पार्ट फ्रैक्शन के पार्ट में है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट। तो अब बेटा ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, अदरवाइज सिंपल फ्रैक्शन मीन्स कॉमन फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो उसके लिए देखिए हम करते क्या हैं। हम करते हैं बेटा कि ये जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर से इस होल पार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 10, 8 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई किए और जो आया उसमें हमने जो न्यूमरेटर था उसको ऐड कर दिया और सबके अपान वही डिनोमिनेटर हो गया। तो ए आपका हो गया 10 8 ज़ा 80 प्लस 6 अपान 10, तो ए आपका हो गया 86 अपान 10। आपका क्या हो गया? 86 अपान 10। अब देखिए वो आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया, मीन्स कॉमन फ्रैक्शन। कॉमन फ्रैक्शन को ही सिंपल फ्रैक्शन भी बोला जाता है। तो अब ये आपका क्या हो गया बेटा? कॉमन फ्रैक्शन। अब कॉमन फ्रैक्शन जो है उसको किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल फ्रैक्शन में। डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब डेसिमल नंबर में ही उसको कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में ले आना है। तो जब फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म लाने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे, मीन्स फ्रैक्शन के अपर पार्ट में बिलो पार्ट से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा इतना 10 8 ज़ा 80, ये 6 हो जाएगा। अब ये 6 रिमाइंडर है तो फिर हम डेसिमल ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 10 6 ज़ा 60, राइट। तो ये आपका क्या आ गया? 8.6। ये आपका क्या हो गया? आंसर। तो बात समझ में आई? मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? जो ऐसे लिखा गया हो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले हम लोग सिंपल और कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहा जाता है। आगे जब आप लोगों को मिलेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ने को तो उसके बारे में हम बता देंगे। तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो कन्वर्ट करने का तरीका है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसी को कॉमन फ्रैक्शन भी कहा जाएगा। फिर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। ओके, तो बेटा थोड़ा सा मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में एक आध एग्जाम्पल से और आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर रहे। फिर हम लोग आगे चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा, इस नेचर का होगा। ये आपका जो होल नंबर का पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? इंटीग्रल पार्ट। और ये जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। इसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल पार्ट। तो ये आपका इंटीग्रल पार्ट है और ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। अब बेटा यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें इंटीग्रल पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों हो, अर्थात इंटीग्रल पार्ट एंड फ्रैक्शनल पार्ट दोनों से मिल करके बना फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन कहा जाएगा। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में अब देखिए आपको क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है।
2 होल 3/5 है। तो हमने क्या बताया कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें आप फ्रैक्शनल पार्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 और सबके अपान 5। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 3 सबके अपान 5। तो ए आपका हो जाएगा 10 प्लस 3/5। तो ए आपका हो जाएगा 13/5। तो जो ए आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन था ये किस में आ गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर अभी आप नहीं पढ़े हैं तो इसलिए नहीं पता होगा, आगे आएंगे तो बता देंगे। इसी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी बोलते हैं और ये कॉमन फ्रैक्शन भी। तो अभी आपका कॉमन फ्रैक्शन में हो गया, तो कॉमन में अब इसको कॉमन में आ गया तो आप इसको डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी आपको केवल इतना जानना है कि मिक्स्ड को हम कॉमन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड को कॉमन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर से होल पार्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें न्यूमरेटर ऐड कर देंगे सबके अपान डिनोमिनेटर। ओके, ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। दूसरी बात, अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो इसको रीड क्या किया जाएगा, इसको रीड क्या किया जाएगा। तो बेटा जो इसको रीड करने का तरीका है, डेसिमल के बाद वाले मीन्स डेसिमल के राइट साइड वाले डिजिट को डिजिट बाई डिजिट रीड किया जाता है। डेसिमल के राइट साइड वाले नंबर को डिजिट बाई डिजिट रीड किया जाता है। से इसको 2.2 इसको क्या रीड करेंगे, 2.13। अगर सपोज दैट ऐसा है तो इसको हम लोग रीड करेंगे 14.25, राइट। तो देखिए लेफ्ट साइड वाले को तो हमने वैसे ही रीड किया जैसे जनरली करते हैं, 14 नहीं कहा इसको बल्कि 14 ही कहा। बट डेसिमल के जो राइट साइड नंबर था उसको हमने वर्ड बाय वर्ड 0.25, राइट। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फिल इन मतलब फील करना है आपको। ये जो ब्लैंक स्पेस दिए गए हैं, अंडरलाइन दिया गया है, इसको क्या करना है, फील करना है। इसमें क्या फील किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या राइट है बेटा, फ्रैक्शन है। यहाँ पे डेसिमल एंड यहाँ पे रीड है, रीड। इसका मतलब है फ्रैक्शन के फॉर्म में यहाँ जो चीज़ रहेगी वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगी, यहाँ जो रहेगा वो डेसिमल के फॉर्म में होगा। और यहाँ पर बेटा जो डेसिमल में रखा गया है उसको कैसे रीड किया जाएगा, यहाँ पे वो राइट करना है आपको, राइट। अब जैसे सपोज दैट पार्ट ए जो है यह क्या है, 17/10 है, 17/10 है। 17/10 किस में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल में करना पड़ेगा, बाद वाला डेसिमल है। तो 17 में आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 70। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। और बेटा ये जब 1.7 हो गया तो मतलब यही आपका क्या है, डेसिमल है। अब इसको रीड कैसे करते हैं, तो रीड करने के लिए हमने बताया इसको क्या रीड करेंगे, 1.7, राइट, 1.7। नेक्स्ट आपका इसी का बी है। अब बी में देखिए बेटा डेसिमल में क्या है ये तो दे दिया गया, बट इसका फ्रैक्शन क्या है ये दिया नहीं गया। तो जो डेसिमल में पहले इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें तो फ्रैक्शन वाला भी पार्ट पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 804/100। ये आपका क्या हो जाएगा, 804/100। ये आपका 804/100 हो गया। ये आपका डेसिमल फॉर्म में हो गया 8.04। अब इसको रीड करने के लिए रीड करेंगे 8.04।
8.04। ओके, तो ऐसे हम लोग इसको रीड करेंगे। अब इसी का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ई जो है, पार्ट ई में कह रहे हैं, ये देखिए तो किस में दिया गया है, जो नंबर दिया गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में है। एक ऐसा है मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो हमने क्या बताया, पहले हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल मीन्स कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 13/1000, तो ये हो जाएगा 5000 प्लस 13/1000, तो ये हो जाएगा 5013/1000, राइट। ये आपका क्या हो गया, कॉमन फ्रैक्शन हो गया। अब आप कॉमन फ्रैक्शन को क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल में चाहिए तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हुआ 5013 डिवाइडेड बाई 1000। जब आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, इसके बाद ये 13 हो गया। अब ये आपका रिमाइंडर है तो डेसिमल ले लिए, तो 130 ही हुआ, नहीं जा रहा है तो 0 टाइम ले जाइए, तो 0 टाइम ले गए तो इधर पे कर दे रहे हैं, तो 130 रिमाइंडर आ गया, डेसिमल के कारण 10 आपको खुद ही मिल गया। फिर आपका 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 0, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3000 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, 5.013। डेसिमल में जो कन्वर्ट हुआ वो आपका क्या आ गया, 5.013। ये आपका डेसिमल हो गया। अब इसी को रीड करना है तो कैसे रीड करेंगे, तो सीधा वही लिख दीजिए जो रीड कर रहे हैं, 5.01 5.013, राइट। ऐसे ही इसको क्या किया जाएगा, रीड किया जाएगा। तो आज बेटा यहीं तक, आज के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये आपका हो गया आज के लिए HW क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ओके।